हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि किस तरीके से जब भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। और दुनिया भर में ऐसा ही हो रहा है इस वक्त। कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं तो लोग अपना पैसा गोल्ड में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड में हमने एक बहुत बड़ी रैली देखी पिछले कुछ महीनों में। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि इतिहास में हमने देखा है कि जब जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई है तो बैंक्स कोलैप्स किए हैं और लोगों की जिंदगी भर की सेविंग्स भी डूबी है। हमने ऐसा 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में भी देखा और हमने 2008 के क्रैश में भी ऐसा ही देखा। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि जब उनके हाथ में गोल्ड होगा तो जरूरत के समय पर उस गोल्ड को बेचकर वो अपनी पैसे की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज की वैल्यू कोलैप्स कर सकती है लेकिन गोल्ड की वैल्यू हमेशा बरकरार रहती है, ऐसा लोगों का मानना है। और यही कारण है कि वॉरेन बफे ने भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। हालांकि उन्होंने गोल्ड की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ना कि डायरेक्टली गोल्ड को खरीदा है, लेकिन एक तरीके से उन्होंने भी गोल्ड पे ही बेट किया है। तो देखिए दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि हमें इस वक्त गोल्ड पर पैसे लगाने चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास तीन तरीके का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जो कि हम इंडियंस का फेवरेट ऑप्शन है, कि हम गोल्ड की ज्वेलरी खरीद लें। दूसरा ऑप्शन है कि हम ज्वेलरी ना खरीद कर हम 24 कैरेट्स गोल्ड के बार्स या कॉइन्स खरीद लें। तो ये दोनों गोल्ड के फिजिकल इन्वेस्टमेंट हो गए। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है कि हम गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड को डीमैट फॉर्म में खरीद लें। सरकार हमसे यही चाहती है कि हम डीमैट फॉर्म में इन्वेस्ट करें, लेकिन मैं आपसे शेयर करता हूं कि फिजिकल फॉर्म के गोल्ड में क्या प्रॉब्लम है और डीमैट फॉर्म के गोल्ड में क्या प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, जब आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में खरीदते हैं, यानी कि ज्वेलरी या बार्स के फॉर्म में खरीदते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उसे अपने घर में रखिए या आप उसे बैंक के लॉकर में रखिए। अब देखिए, दोनों जगह चोरी का खतरा है या किसी इंसिडेंट जैसे आग लगने का या भूकंप का खतरा है, तो सेफ्टी का इशू है। आप में से काफी लोग बैंक के लॉकर्स को सेफ मानते हैं, लेकिन पीछे कुछ महीनों में या सालों में हमने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहां पर बैंक के लॉकर में चोरों ने सेंध लगाई और लोगों का सोना भी लूट गया। तो अब दूसरा ऑप्शन बचता है डीमैट फॉर्म में। लेकिन दोस्तों, क्या डीमैट ऑप्शन सेफ है? जरा इस बारे में सोचिए। जब आप डीमैट फॉर्म में गोल्ड खरीदते हैं तो आपके पैसे का गोल्ड खरीदकर कहीं और रखा जाता है, ऐसे हमें बोला जाता है। लेकिन क्या आपने जाके देखा है कि वो गोल्ड वहां पे खरीदा गया है? आप ट्रस्ट पर काम करते हैं और ये मान लेते हैं कि आपने जो पैसे दिए उसका गोल्ड खरीदकर किसी न किसी गोल्ड डिपॉजिटरी में रखा गया होगा। अब दोस्तों, आप मुझे बताइए कि अगर उस गोल्ड को नहीं खरीदा गया हो तो आप क्या कर लेंगे? अब आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, ये क्या कोई बनाना रिपब्लिक है? अब देखिए, इसका उत्तर जानने के लिए आप कुछ साल पहले जाइए और गूगल पे जाके जिग्ने शाह या NSEL स्कैम सर्च करिए, तो आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको दोनों फिजिकल और डीमैट फॉर्म के जो फायदे हैं, नुकसान हैं, रिस्क हैं, वो मैंने आपसे शेयर कर लिए। लेकिन इन तीनों ऑप्शन के अलावा भी एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, और वो ऑप्शन ये है कि आप किसी गोल्ड से रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट करें और उसके शेयर खरीद लें। अब देखिए दोस्तों, गोल्ड की बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है और वो गोल्ड के अलग अलग बिजनेसेस में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, टाइटन इज एन एग्जाम्पल, राजेश एक्सपोर्ट इज एन एग्जाम्पल। इसी तरीके के कई सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी। लेकिन हमारा जो गोल्ड प्ले का पिक है वो है मुथूट फाइनेंस एंड मनप्पुरम फाइनेंस। दोस्तों, हमने इन दोनों कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में पिक किया था और दोनों का परफॉर्मेंस शानदार रहा पिछले कुछ महीनों में। तो दोस्तों, गोल्ड के फील्ड में जो कंपनी को हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो है मुथूट फाइनेंस, और इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में ही बात करेंगे।
तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये एक बहुत पुरानी कंपनी है, 90 इयर्स ओल्ड कंपनी है और इस कंपनी के ब्रांचेस का नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला हुआ है और करीब 4500 इनके ब्रांचेस हैं जो कि किसी बैंक से कम नहीं है। दोस्तों अगर हम बैंक के ब्रांचेस की बात करें तो जो मैक्सिमम ब्रांचेस किसी बैंक की हैं वो है करीब 5500। तो मुथूट फाइनेंस का नेटवर्क किसी बैंक से किसी भी मामले में कम नहीं है। इनफैक्ट काफी बैंक से इनके नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रांग है और फैला हुआ है। इनके 25,000 एम्प्लॉयज हैं और वो लोगों के घर घर जाकर उनके साथ काम करते हैं। अगर हम कंपनी के नेट इनकम की बात करें तो ये 30% के रेट से ग्रो कर रही है और अगर इसके प्रॉफिट्स की बात करें तो वो करीब 50% के प्रॉफिट्स पोस्ट कर रही है। आइए दोस्तों अब जरा हम इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है, आपको घर में अपने कुछ रिपेयर कराना है, आपको 50,000, 1 लाख या 2 लाख रुपीस की जरूरत है। अब कई दफे ऐसे होता है कि आपको बैंक से इसके लिए लोन नहीं मिलता है क्योंकि आप जब बैंक के पास जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप कितना कमाते हैं, ईएमआई दे पाएंगे कि नहीं, तरह तरीके के आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। लेकिन आपका काम मुथूट फाइनेंस या मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी में बहुत आसानी से हो सकता है। अगर आपके पास घर में गोल्ड रखा हुआ है, ज्वेलरी रखी हुई है, तो आप उस ज्वेलरी को लेके जाइए उनके ऑफिस में और 10 मिनट के अंदर वो आपकी ज्वेलरी को चेक करके आपको लोन दे देंगे और ये लोन आपको 1000 रुपीज से लेके किसी बड़ी वैल्यू तक मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना गोल्ड है। और जो इस लोन का टेन्योर होता है वो करीब 1 हफ्ते से लेकर 1 साल तक होता है। लेकिन अभी कुछ बातें ऐसी भी हो रही हैं कि गोल्ड लोन का जो टेन्योर है उसे बढ़ाए जाने की बात चल रही है, तो अब 2 से 3 साल तक का भी लोन मिल सकेगा। अब जो ये कंपनीज गोल्ड के बदले जो आपको लोन देती हैं वो करीब 60% का देती हैं। यानी कि अगर आपके गोल्ड की वैल्यू 1 लाख रुपीज आकी गई तो आपको सिर्फ 60,000 का ही लोन दिया जाएगा। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया और गोल्ड का प्राइस क्रैश हो गया तो उन्हें नुकसान ना हो, तो वो अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं। तो इस वजह से ये माना जाता है कि ये कंपनी काफी ज्यादा सेफ है कंपेयर टू बैंक्स, क्योंकि बैंक ने अगर किसी कंपनी को लोन दिया है और वो कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, वो ईएमआई नहीं दे पा रही है, तो बैंक का वो पूरा पैसा डूब जाता है, वो एनपीए बन जाता है। जबकि इस केस में अगर कस्टमर ईएमआई नहीं दे रहा है तो गोल्ड लोन वाली कंपनियां उस गोल्ड को बाजार में बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लेती हैं। तो इस वजह से इनको एनपीए का खतरा नहीं होता है। अब आप में से शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब कोविड के चलते कौन आएगा इनके ऑफिस में और गोल्ड देकर लोन लेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुथूट फाइनेंस ने डोर स्टेप सर्विस भी शुरू कर दी है, यानी कि उनके रिप्रेजेंटेटिव आपके घर जाएंगे और आपसे गोल्ड लेकर आपको वही हाथों हाथ पैसे भी दे देंगे। तो कोविड की वजह से इनका बिजनेस कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है, क्योंकि लोगों की इनकम कम हो रही है, नौकरियां जा रही हैं और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा लोग गोल्ड के बदले में कैश ले रहे हैं इन कंपनियों से। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि लोन मॉरेटोरियम की वजह से बैंकों को काफी नुकसान हो रहा है, उनको ईएमआईज कस्टमर्स की नहीं मिल रही हैं, जबकि इन कंपनीज में जीरो इंपैक्ट है लोन मॉरेटोरियम का, क्योंकि गोल्ड लोन्स मॉरेटोरियम के अंतर्गत नहीं आता है। अब आइए जरा बात करते हैं कि इन कंपनीज को बैंक से कितना कंपटीशन मिलेगा। देखिए दोस्तों, बैंक जो होता है वो हमेशा बड़े बड़े लोन्स की तरफ एम करते हैं, जबकि गोल्ड लोन कंपनीज छोटे छोटे लोन्स को टारगेट करते हैं। तो बैंक्स कभी भी इन कंपनीज को तगड़ा कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। इनफैक्ट अगर बैंकों के गोल्ड लोन बिजनेस को देखें तो वो टोटल लोन का करीब 1 या 2% से ज्यादा का नहीं है। दूसरी चीज देखिए कि बैंकों में जो प्रोसेसिंग टाइम है ज्यादा है। आप अप्लाई करेंगे, फिर वो आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे, वो रीजनल ऑफिस जाएगा,
तो कस्टमर इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता है, वो सीधा मुथूट फाइनेंस या मनप्पुरम गोल्ड के ऑफिस में जाएगा, सोना देगा और पैसे लेकर घर आ जाएगा। सारा काम उसका मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। हाँ, अगर आप बैंक से गोल्ड लोन लेते हैं तो सिर्फ उसका एक ही एडवांटेज आपको मिलेगा कि बैंक इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करते हैं कंपेयर टू दीज कंपनीज। तो बैंकों से गोल्ड लोन लेना सस्ता होता है, करीब 2 से 3% का कम से कम आपको बेनिफिट मिलेगा। और बैंकों के साथ आपको पता है एक और प्रॉब्लम है, आप वहां गोल्ड लोन लेने जाएंगे तो पता चला जी वहां बैंक का जो एग्जीक्यूटिव है या आरएम है वो आपको 3-4 चीजें और बेच देगा। आपको एक क्रेडिट कार्ड बेच देगा, आपसे एक लॉकर खुलवा लेगा और आप पैसे लेने गए थे वहां, पता चला अब देकर आ गए। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, खास करके इस गोल्ड लोन इंडस्ट्री का और स्पेसिफिकली मुथूट फाइनेंस का। देखिए दोस्तों, अगर मुथूट फाइनेंस की बात करें तो इनके 75% कस्टमर्स रिपीट कस्टमर्स हैं। अगर हम गोल्ड लोन इंडस्ट्री की बात करें तो इस इंडस्ट्री की करेंटली जो साइज है वो है करीब 46 बिलियन यूएस डॉलर्स। इसमें से जो करीब 65% जो गोल्ड लोन का बिजनेस है वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर करते हैं। यानी कि वो आपको जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहां पर लोग जाकर अपने गहने गिरवी रख लेते हैं और पैसे ले लेते हैं, आपने वो सीन फिल्मों में जरूर देखा होगा जहां पे वो हीरो सोनार के पास जाता है और बोलता है लाला मेरे मां के कंगन दे दे लाला। तो जैसे जैसे इन कंपनीज का नेटवर्क फैलेगा, ऑर्गेनाइज प्लेयर से लोग हटके इन कंपनीज के तरफ आएंगे। और ध्यान रहे कि ये जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं ये काफी हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 50%, 60%, यहां तक कि 100% तक ये चार्ज करते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई रूल, कोई लॉ अप्लाई नहीं करता। तो एक अनुमान के हिसाब से भाई मार्च 2022 इस बिजनेस में करीब 35 to 40% का ग्रोथ होने की उम्मीद है। और देखिए दोस्तों, एक बात को ध्यान में रखिए कि जैसे जैसे हालात खराब होंगे वैसे वैसे गोल्ड लोन का बिजनेस बढ़ेगा। दोस्तों, ये कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अभी तक भी देखिए वैक्सीन का कोई सीन नहीं है, जबकि हमसे कहा जा रहा था कि सितंबर अक्टूबर तक वैक्सीन आ जाएगी। कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ आज ये कहने को तैयार नहीं है कि इस डेट तक वैक्सीन आ जाएगी और 100% काम करेगी। तो क्लियरली जब से ये कोविड आया है हमने ये ट्रेंड देखा है कि गोल्ड लोन में के बिजनेस में इजाफा हुआ है और इसके बारे में काफी सारे आर्टिकल्स भी लिखे जा चुके हैं। अगर हम इंडियंस की गोल्ड रिजर्व की बात करें, और मैं ज्वेलरी की बात कर रहा हूं, ना कि उस गोल्ड रिजर्व की जो गवर्नमेंट या आरबीआई के पास है, तो अगर हम फैमिली हेल्ड गोल्ड की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड इंडिया में ही है और एक अनुमान के हिसाब से 250 टन गोल्ड इंडियन फैमिलीज के पास मौजूद है। तो फ्यूचर में जब बैंक्स आपको लोन नहीं देंगे डिफॉल्ट के डर से या मॉरेटोरियम की वजह से, तो लोग अपना गोल्ड लेकर इन्हीं कंपनी के पास जाएंगे। तो इनका बिजनेस फ्लरिश ही होना है, ना कि कम होना है। आइए दोस्तों, अभी स्टॉक के बारे में बात कर लें और इसे हम कैसे इसमें इन्वेस्ट करें उसके स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम हमने इन दोनों को अपने पोर्टफोलियो में रेकमेंड किया था। मुथूट फाइनेंस को हमने 735 रुपीज में रेकमेंड किया था। अगस्त के महीने में लगभग ये डबल हो गया, यानी कि 1400 के लेवल को टच करके आया है और उसके बाद हमें स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिला और सितंबर के महीने में इसने करीब 1000 रुपीज के आसपास का लो टच किया। करेंटली ये 1150 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा प्राइस है एंटर करने के लिए। दोस्तों, ध्यान रहे कि इस वक्त जो इसका प्राइस है वो एक करेक्टिव वेव में चल रहा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें कुछ और करेक्शन हो जाए। तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, इसे कम से कम आपको 3 से 4 साल के लिए रखना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 3 से 4 साल में ये स्टॉक यहां से डबल हो जाएगा। तो अगर आपको इस स्टॉक में पोजीशन बनानी है तो उसे आप 3 लॉट में खरीदें, 1/3 क्वांटिटी करंट प्राइस में खरीद लीजिए, यानी 1150 रुपीज के आसपास,
दूसरा जो लॉट है 1/3 क्वांटिटी, उसे आप 1000 रुपीज के आसपास खरीदिए, और जो तीसरा लॉट है उसे आप 850 रुपीज के आसपास खरीदिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। दोस्तों अगर आप लोगों से बात करेंगे तो इस वक्त दो तरीके के कॉन्ट्रेरियन व्यू मार्केट में मौजूद हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि गोल्ड यहां से काफी ऊपर जाने वाला है, और कुछ लोगों का यह मानना है कि काफी रिटेलर्स लोग वहां चले गए हैं, इस वजह से गोल्ड काफी ओवरबॉट हो गया है और यहां से फर्दर अपमूव के चांसेस कम है। मेरा यह मानना है कि गोल्ड के प्राइसेस यहां से ऊपर जाएंगे, ना कि नीचे जाएंगे। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि गोल्ड यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अपनी राय दें कि आपको क्या लगता है, गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और क्यों ऐसा लगता है। सो दोस्तों आप मुझे इजाजत दें और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।